बाइक चलाकर जमुना पर पहुंचे हैं। मोटरसाइकिल चलाकर जमुना पर पहुंचे हैं घरौंडा विधायक हरविंदर कल्याण। सदरपुर के लिए कह रहे थे ना, वो भी है रास्ता नहीं चढ़े, जो आप कह रहे थे ना वहाँ पे ये वाले कह रहे थे जहाँ से हम चढ़े थे वो कूड़ा चमका नहीं सर, जनाब वो कूड़ा वहाँ खतरा ज्यादा है, वहाँ खतरा ज्यादा है। इससे आपका 4-5 ठोकर है हमारी इस कूड़े से, वो ठोकर हमारी मुकम्मल हो जाए। वो कुछ दिखने लग रहा है चमका पेटे से, दरखत से निकल रहे, वो वाला पॉइंट है। उनका भी फायदा हो जाएगा, ये पिछली ठोकरों का भी। खड़े हैं, एक सेकंड भाई, अभी हम खड़े हैं। और जो हम रास्ते में चले वो यहाँ से चले। देखो यहाँ से हम चढ़े थे अभी, हाँ ऊपर चढ़े थे, तो ये इसका मतलब कॉम्प्लेक्स अलग है। ये पॉइंट कौन सा है? ये पॉइंट हो गया ये वाला, तो उससे पीछे जहाँ से हम ऊपर चढ़े हैं उससे पीछे की तरफ, तो ये वाला पॉइंट है। ये वाला बता रहे हैं ना जो खतरनाक, तो ये ले लिया ना हमने सारा इसमें अपनी प्लानिंग। ये ऑलरेडी, हाँ इसमें रिपेयर कौन सा लिया हमने? ये रेड कलर से ये वाला लिया है, ये वाला आ गया। दो स्टार्ट है और रिवेटमेंट है सर, आगे उसके आगे रिवेटमेंट लगी हुई है सर। उसके बनने था जी, यहाँ के मजबूत होने था, हमारे गांव का बचाव हो जाएगा। हाँ सारा बचा यार, नहीं तो कभी मैंने सोचा इसमें दिख रहा है, ये भी लिया है। बोलो आईडी कार्ड, बोलो। इसके बाद यहाँ बीच में कोई वो नहीं है, रिवेटमेंट जैसे आगे की ऑलरेडी बनी हुई है पहले से, तो इन्होंने तो बचाव किया, पानी का रुख दिया, फिर तरफ मोड़ेगा। अब यहाँ पे रिस्क ज़्यादा बन गया था क्योंकि बीच में है नहीं है। अब यहाँ पे पत्थर की दीवार बनाएंगे, यहाँ पे बने, ये कूड़ा ले लिया पीछे वाला। विधायक जी यमुना पे आए हैं, जिस तरह का हाहाकार पीछे मचा था बाढ़ के दौरान, तो क्या कुछ अब रहा प्लान? वास्तव में बहुत ही कठिन समय, उस समय में सबने देखा जब यमुना का एक रौद्र रूप और जो एक प्राकृतिक आपदा 22 दिन तक यमुना खतरे के निशान से ऊपर बही, और बहुत नुकसान भी हुआ। कुछ जगह से यमुना के बांध टूटे भी हैं, पर हमारे इलाके में यमुना का बांध टूटने से बचा है। बहुत सबने मेहनत उस समय में की है। अगर भविष्य में इस प्रकार की कोई स्थिति उत्पन्न ना हो, उसके लिए जो विभाग है, इरिगेशन डिपार्टमेंट ने पूरी योजना बनाई है, और ये फ्लड कंट्रोल बोर्ड के माध्यम से ये सारा बजट जो आता है उसमें लगभग 35 करोड़ रुपए के पूरे करनाल ज़िले के 9 पॉइंट्स को लेकर वो योजना पूरी सरकार के पास गई है और उसकी मंजूरी भी मिल चुकी है। और मैं समझता हूँ कि ये पूरी प्रक्रिया होने के बाद यहाँ पर सभी पॉइंट्स के ऊपर इरिगेशन विभाग कार्य करेगा। सर आज आप लालूपड़ा पहुंचे हैं सर, इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, आज जो भी पिछले दिनों में प्रपोजल गए थे और जो भी डिज़ाइन पास हुए हैं, उस समय भी हमने इसका अध्ययन किया था, और आज भी मौके पर आकर हमने बाकी जो और आसपास के लोग हैं, ग्रामीण हैं, उनके साथ भी हमने चर्चा की है। उनको भी मैंने ये सारा दिखाया है कि अगर इसमें कोई और किसी प्रकार का सुझाव गांव वालों की तरफ से आए तो उसको भी कंसिडर किया जाए। पर मैं समझता हूं कि पहले जिस प्रकार की चर्चा हुई थी उसके हिसाब से, और डिपार्टमेंट क्योंकि पूरा एक प्रोफेशनल तरीके से इसमें काम करते हैं, तो सभी ड्राइंग्स वगैरह बनी हैं और वो पास भी हो गई है। और आने वाले समय में इसके ऊपर जब काम होगा तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जो खतरा एक बरसात के दिनों में बनता है, वो खतरा कहीं ना कहीं टलेगा। स्टडों की मरम्मत रहेगी या फिर नया स्टड भी यहाँ पर बनाएंगे? देखिए, कुछ नए स्टड भी इसके अंदर जोड़े गए हैं, कुछ रिवेटमेंट वगैरह वो ऐसे जो स्ट्रक्चर की जहाँ ज़रूरत है उस पॉइंट के हिसाब से उन सभी को जोड़ा गया है। जो पुराने स्टड हैं उनको भी मजबूत किया जाएगा, उनकी रिपेयर भी की जाएगी। तो जहाँ जिस पॉइंट की जैसी ज़रूरत है
वो ज़रूरत के हिसाब से योजना बनाई गई है और उसी तरीके से काम किया जाएगा। विधायक जी, जब ये आपदा आई थी कुछ लोगों ने आरोप लगाया था कि पैसा तो हर साल आता है लेकिन उसका सही इस्तेमाल नहीं होता, आप क्या कहेंगे? देखिए, इस प्रकार की बयानबाजी करना मैं समझता हूँ कि ये कोई बहुत ज़िम्मेवारी की बातें नहीं होती। पहले क्या होता होगा हमारी सरकार से पहले मैं नहीं जानता, पर अब जो भी कार्य होता है बड़े तरीके से होता है, प्लानिंग के साथ होता है और जो भी सरकार का पैसा आता है उसको भी सुनिश्चित किया जाता है कि वो ठीक तरीके से लगे। और विपक्ष का काम है बोलना, विपक्ष के पास जब कोई और मुद्दा नहीं होता, तो विपक्ष इस प्रकार की बातें करके समाज को बहकाने का प्रयास करते हैं। पर मैं समझता हूँ कि जिसकी जैसी सोच होती है वो वैसी बात करता है। हम लोग लगातार अपने क्षेत्र में अपने लोगों के लिए, अपने लोगों के विकास के लिए, लोगों की समस्याओं को दूर करने के लिए लगातार कार्यरत रहते हैं और आने वाले समय में भी हमारा ये संकल्प है कि सरकार की हर योजना का लाभ पात्र लोगों को मिले, गरीब लोगों को मिले। जहाँ-जहाँ विकास के नाते जिस चीज़ की ज़रूरत है, वो क्षेत्र में और नए काम हों और जहाँ-जहाँ जो समस्याएँ लोगों की आती है, हम उन समस्याओं का हल करने में विश्वास रखते हैं। तो मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी जी और मनोहर लाल जी बहुत ही व्यवस्थित तरीके से सभी सिस्टम को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं और निश्चित रूप से समाज के हर वर्ग को उसका लाभ भी हो रहा है। धन्यवाद। हाँ हाँ हाँ, ले होंगे, थारी भी ले होंगे। नहीं नहीं, सास की सुनाएंगे, पूरी पूरी कर देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं GNA 24 और मैं हूं आपका दोस्त रवि गोस्वामी। दोस्तों, इस समय हम पहुंचे हैं गांव लालूपुरा में, यमुना नदी के तट पर इस समय हम पहुंचे हैं और यहां पे विधायक हरविंदर कल्याण खुद मोटरसाइकिल चलाकर पहुंचे और जो लालूपुरा गांव के लिए 12 करोड़ रुपए पास जो है विधानसभा में एक आवाज़ उठाकर विधायक जी ने कराए हैं, उसकी रूपरेखा यहाँ तैयार की गई। हमारे साथ कुछ ग्रामीण हैं, उनसे बात करेंगे, वो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में। ताऊ, हमारे कर्मचारी तो जाए बिल्ली अपना ठोकर तो खानी 5-4 यार वहाँ जाए लिए बड़ी महकमे वाले वहाँ देखने गए हैं? हाँ। नहीं, आप क्या कहना चाहोगे इन 12 करोड़ के बारे में? बस कहना का चाहूँगा हमारा काम हो जाए पक्का, बस बढ़िया ठोकर अच्छी लग जाए, और हमारी तो यही दुआ है, यही अच्छा। मांग है जी। विधायक जी ने बहुत कोशिश की है बहुत इसके कोशिश लिए। कर रही विधायक हमारे हक में है, हम विधायक के पीछे लग रहे, हमारे एक नाके में नहीं जाए विधायक के ना के बहुत सारे काम के सदर पर। अच्छा, हाँ जी, इस बारे में हमारे तो गुण कह रहा बेचारा विधायक। ठीक है, हाँ जी। रोक ले भाई। हमारे साथ है लालूपुरा गांव के पूर्व सरपंच विकास रावल, इनसे बात करेंगे जो यमुना के लिए विधायक जी ने 12 करोड़ रुपए का एक बजट पास करवाया है, वो इस बारे में क्या कहना चाहते हैं। सरपंच साहब, क्या कहोगे, इतनी बड़ी सौगात है लालूपुरा के लिए? माननीय विधायक जी के प्रयासों से जो उन्होंने विधानसभा में आवाज उठाई और पिछले दिनों बारिश में यहाँ पर जो जमुना में पानी आया उससे बहुत तबाही हुई थी और वो लगभग 1 महीना गांव में डटकर प्रशासन के साथ उन्होंने सारी देख रेख की। यूपी से, रुड़की से भी इंजीनियर यहाँ पर आए और उन्होंने इसके लिए जो आवाज़ विधानसभा में उठाई उसके लिए हम विधायक जी का धन्यवाद करते हैं और उन्होंने अपने प्रयासों से 12 करोड़ रुपए हमारे गांव लालूपुरा के लिए मंजूर कराए। उसके लिए माननीय विधायक जी का और मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि यहाँ पर बारिश के समय में अब नहीं, पिछले काफ़ी दिनों से बहुत बड़ी समस्या है। जो यह बाढ़ आती है उसमें काफ़ी फसलें बह जाती है, लोगों की ज़मीन का कटाव होता है। और आज विधायक जी ने गांव का दौरा किया और साथ में प्रशासन भी था और 12 करोड़ रुपए से जो पत्थर यहाँ पर आएगा और यहाँ स्टड लगेंगे उससे गांव का भी और जो गांव के बाहर जो जितने गांव और भी आसपास में लगते हैं, कुछ सदर पर हुआ, मुंडोगढ़ी, बलेडा, आगे ढाकवाड़ा, जितने भी गांव हैं इनका जो बाढ़ से बचाव का बहुत ही अच्छा प्रबंध कर दिया है और आने वाले दिनों में यहाँ काम शुरू हो जाएगा। और जो विधायक जी ने पैसा मंजूर कराया उसके लिए हरियाणा सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री जी का और विधायक जी का बहुत बहुत धन्यवाद। सरपंच साहब, एक बात जो विपक्ष हमेशा उठाता है कि बजट तो हर साल आता है, चाहे रिपेयरिंग का ही आए, लेकिन पैसा सही इस्तेमाल नहीं होता। आप यहाँ रहते हो, क्या यहाँ कुछ काम होता है हर साल? काम तो यहाँ पर होता था, लेकिन जो बजट अब की बार जितना बजट आया है इतना बजट कभी पहले नहीं आया है। और काम तो पहले भी होता था लेकिन थोड़ा बहुत हुआ और
सही तरीके से नहीं हुआ। लेकिन अब की बार विधायक जी ने स्थिति देखी है और प्रशासन ने भी, चंडीगढ़ से भी यहाँ पर प्रशासन रहा उन दिनों, उन्होंने सारा स्थिति का जायजा ले रखा है और उसके ही हिसाब से इतना पैसा मंजूर हुआ है और माननीय विधायक जी ने बहुत अच्छी कोशिश की। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। काम यहाँ पर होगा और स्टड मजबूत होंगे और जो नए स्टड भी लगने हैं उनका काम भी बहुत अच्छी तरीके से होगा। जी धन्यवाद आपका। हमारे साथ एक और पूर्व सरपंच और जो पुराने टाइम से राजनीति में है, आप सरपंच भी रहे हैं लालूपुरा के, बिशंबर जी हमारे साथ हैं। आप पहले इन जो 12 करोड़ पास हुए हैं इनके लिए क्या कहना चाहोगे? ये तो जी सरकार ने बहुत बढ़िया काम कराया, गांव का बचाव हो जाएगा। और जी टाइम पर ठोकर लग जाओ फिर कोई दिक्कत नहीं। और जी एमएलए साहब का बहुत धन्यवाद। सरपंच साहब, जैसी आपदा अब की बार आई है, आप पुराने टाइम से राजनीति में भी रहे हैं, ऐसी कभी हालत पहले भी हुई है? और ये मरम्मत अब क्यों हुई है, पहले क्यों नहीं इस काम को किया गया? ऐसा है, इब कहीं अगेती लाओगे तो बचाव रहेगा, फिर पानी आए पर लाओ जाए तो उसका कोई लाभ नहीं उठाता सरकार ने। जी कांग्रेस सरकार जो हुड्डा साहब के 10 साल थे, उनमें कोई काम यहाँ नहीं किया गया इस बारे में? काम तो हुए, अगर बेटे में हुए, बेटाइम में हुए, मतलब जब पानी आ जाता था हाँ हाँ जब इस पे काम किया हाँ, जाता हाँ। था, टाइम से कभी नहीं हुआ। हाँ बस और के सरपंच रहते हुए कभी आपने इसके लिए कुछ आवाज उठाई हो, सरकार को कुछ चेताया नहीं, हो? वो तो दरखास्त और कुछ देते उनकी मंजूरी हुए कि यहाँ पत्थर शुरू हो जाता। मतलब एक फॉर्मेलिटी ही होती थी। हाँ नहीं मतलब करे भी थे, बचाओ तो करे थे, जी फिर पानी नहीं लागा लगन देता। पानी नहीं आ, मतलब हाँ। जब पानी आ जाता था हाँ। जब यहाँ काम होता था। तो विधायक जी ने अब की बार अगेता विधानसभा में खड़े होकर इस बात को रखा। संभाल ली नहीं, इनका अगेता काम हो जाएगा तो बचाव हो जाएगा हमारा। दूसरी साइड उत्तर प्रदेश की सीमा है, वहाँ बहुत अच्छी जो है ठोकर उनको कहे या किनारे या पटरी हाँ। बहुत अच्छी तरह बनाई गई है। वहाँ तो ठोकरों के सारे काम पड़े, जी कोई दिक्कत नहीं आती। वैसे ठोकर मारा लग जाएगी, हमें कोई दिक्कत नहीं तो उसी प्रकार का काम शायद अब है। की हाँ बार होगा। हाँ हमें तो यही है। काफी लोगों की जमीन इसमें चली जाती है, मुझे कितने किसान मिले थे। मतलब समस्या पुरानी है, लेकिन 100 किले तो इनके चले गए। 100 किले हाँ फसल खड़ी थी उनमें। हाँ गन्ना था उसमें, किसी में गन्ना किसी में मिर्च, वो सब पानी में गए। पानी में गए। तो जैसा कि आप लोगों ने सुना कि 2 पूर्व सरपंच, उनकी राय हमने ली कि वो क्या कहना चाहते हैं इस बारे में। इनका यही कहना है कि रिपेयरिंग पहले होती थी लेकिन समय रहते काम नहीं होता था। आप लोगों से अपील के खबर को शेयर जरूर करें।